लेकिन अब तो अपने जिंदा होने पे भी शर्मिंदगी होने लगी। नहीं करो ऐसी बातें, फिर वही मायूसी की बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा ठीक है, चले जाओ हवेली, लेकिन देखो जल्दी आ जाना, वरना सिद्दीकी साहब का दम भी अटका रहेगा तुम्हारे आने तक। ठीक है? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाए। मैं माफी चाहता हूँ, आपको मेरी वजह से इतना इंसाफ करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा। ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। जब किस्मत में लिखा है तो उससे लड़ना कैसे? जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं वैसी मोहब्बत अब सिर्फ किताबों और अफसानों में बाकी रह गई है। ऐसी मोहब्बतों को समझने वाले इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत का होना या ना होना हमारे इख्तियार में होता ही क्यों? ये बेख्तियारी शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा अलम है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर दर की ठोकरें ना खाएं और वापस अपने घर चले जाएं। ये उनकी आखिरी इल्तिजा है आपसे। जब किसी की तसल्ली मेरे ये कहने से होती है कि मैं चला गया हूँ, तो उनसे कह दें कि मैं चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी एहसास जुर्म का शिकार हो। आप उनसे कह दें मैं चला गया। मैं जानती थी कि आपका यही जवाब होगा। शायद इसीलिए आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर कभी ना पड़ता। आपको नहीं अंदाजा कि उस दिन स्टेशन पर यूं आपको देखकर हम सब क्या हालत हुई थी। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, इसको गौर जरूर कीजिए। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया भर के रिश्ते छोड़े तो नहीं जा सकते हैं। ये आप ही ने आपको उस सूरत में देने के लिए कहा था जब आप अपने इरादे को बदलने से इनकार करते। अपना ख्याल रखिए। आपके इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है।